प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं रमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा से जुड़े समस्त रागी बैरागी अनुरागी संतजनों को, माताओं बहनों को मैं चंपेश्वर सिंह राजपूत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मानस संगठन सादर नमन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। आपसे सुनी बात, आपसे सीखी हुई बात, आपकी कही हुई बात और उन बातों को जो मैंने आपसे सीखा है, आपसे सुना है और जो आपके सानिध्य में जानने का अवसर मिला है, उन्हीं बातों को आपके बीच आज मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। विषय है भगवान भूत भावन चंद्रमौली अवघड़दानी त्रिपुरारी भोले भंडारी शिव विवाह का प्रसंग। और इस पावन प्रसंग पर मैं आज एक चर्चा आपके बीच करने जा रहा हूं। श्री रामचरण कमल अंबुज चंचरीक कलिकुल दिवाकर कविकुल शिरोमणि संत शिखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कली काल पावनी मोक्षदायिनी जनमन रंजनी शकल लोकदायक विश्रामदायिनी श्री राम कथा मंदाकिनी के पावन प्रसंग में बालकांड दोहा क्रमांक 91 पर हम आप मिलकर आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस अमर कथा के प्रथम सोपान में कविकुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कालजयी कृति में उनकी पावन लेखनी ने जिस पावन मंत्र को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, वह पावन मंत्र है रामचरितमानस का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मर्म स्पर्शी सांकेतिक भाषा में कई गूढ़तम भावों को लिया हुआ प्रसंग। बाबा जी महाराज लिखते हैं, लगे संवारन सकल सुर बाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अक्षरगान। लगे सवारण सकल सुर बाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अक्षरगान। ये पावन भाव आपके बीच मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात इस पावन कथा प्रसंग में आप जो देख रहे हैं, रामचरितमानस के प्रसंगों को अगर हम देखें तो जीवन से जुड़ी बहुत सारी सांकेतिक बातें हम ग्रहण कर सकते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। इस पावन भाव के साथ कथा हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश पर्वत जो है वो सबसे ऊंचाई का हिस्सा है, मतलब सबसे ऊंचा स्थान है और ये भी उत्तर भारत का स्थान है कैलाश पर्वत। और कुंभज ऋषि का आश्रम जहां पर है वो दक्षिण भारत का सबसे निचला भाग है जहां पर कुंभज ऋषि विराजमान होते हैं। तो कथा जब हम श्रवण करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने अहंकार की ऊंचाई से उतरकर हमें नीचे आना चाहिए नम्रता के धरातल पर और श्रद्धा और विश्वास के अटूट संबंध से ही, अर्थात हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास के भाव जब होंगे तभी राम कथा सुनी जा सकती है और तभी राम कथा को समझी जा सकती है। अगस्त ऋषि के श्रीमुख से कथा को सुनने के बाद कई प्रकार की घटनाएं घटित हुई।
तो अगस्त ऋषि से जब कथा भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज ने सुनी तो मन में हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं जा करके दर्शन करूं। लेकिन फिर वो सोचते हैं, अनायास ही उनके मन में विचार आता है कि भगवान इस समय लीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं, और मैं अगर जा करके उनको प्रणाम करूंगा, जय सच्चिदानंद कह करके मैं उनको अगर प्रणाम करूंगा, तो फिर भगवान जो लीला कर रहे हैं उस लीला के बारे में लोग जान जाएंगे और उस लीला से फिर पर्दा हट जाएगा। ये भगवान भूत भावन नीलकंठ अवघड़दानी चंद्रमौली श्री शंकर जी महाराज के मन में विचार आया। तो जैसे कहा जाता है, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करहि नट कोई, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव दिखावहीं आपो होई न सोई। इस संसार के रंगमंच में जैसे अभिनेता लोग विलक्षण अभिनय करते हैं, ये इस संसार की रंगमंच की विलक्षणता है, वैसे ही भगवान भी अलग अलग लीलाओं को करते हैं और उनकी लीलाओं का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि सोई जानत जिहु देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो भगवान शिव के मन में संशय उत्पन्न हुआ था, सती के मन में संशय उत्पन्न होना हम ये देखते हैं, लेकिन मूल रूप से ये प्रसंग अगर आप देखें तो ये जो प्रसंग है वो भगवान शंकर भूत भावन जो है उनके मन में जो संशय उत्पन्न हुआ उस संशय को दूर करने का प्रसंग है। ईश्वर जो है वो जिज्ञासा का विषय हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है। दूसरी बात कि संशय अपनी नाश्यति, उत्तम से उत्तम वैद्य का मिल जाना, उत्तम से उत्तम औषधि का ज्ञान हो जाना, लेकिन वैद्य के ऊपर अगर या सदगुरु के ऊपर अगर व्यक्ति को विश्वास न हो, वैद्य के द्वारा बताए गए अगर निर्देशों पर, उनके बताए हुए पथ्य पर और जो सावधानियां उन्होंने बताई है कुपथ्य से बचने के लिए, इन तमाम बातों पर अगर रोगी को विश्वास नहीं होगा या रोगी अपने आप को रोगी न माने, रोगी को दूसरों का रोग दिखाई दे, खुद का रोग दिखाई न दे, तो स्थिति विकट निर्मित हो सकती है। ये इस प्रसंग में हमें ज्ञात होता है। इस संसार में भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही एक ऐसे व्यक्तित्व आपको मिलेंगे जो दूषण को भूषण में परिवर्तित कर देते हैं। अगर आप देखें सांप को, सर्प को, विषधर को, तो सर्प जो है वो अन्यत्र मारक है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास अगर सर्प हो तो उसकी पूजा की जाती है। तारक नाम का असुर, जिसको आप और हम तारकासुर कहते हैं, इनकी मृत्यु केवल भगवान शिव के शरीर के अंश से जो उत्पन्न होगा उस पुत्र से ही उसकी मृत्यु संभव थी। हाहाकार मचा रखा था और 14 भुवन में, तीनों लोक में लोग त्राही त्राही करने लगे थे। तो ब्रह्मा जी के पास देवता गए, ये प्रसंग आप जानते हैं, मैं विषयांतर नहीं होना चाहूंगा। भगवान भूत भावन जो है वो दूषण को भूषण करने की कला उनको आती है। विष जब सागर मंथन हुआ, आत्म मंथन हुआ, मन मंथन हुआ, ये मंथन जब होता है तो वहां से अमृत के साथ साथ विष भी निकलता है। तो पूरी दुनिया में ये जो विष है इससे कोलाहल मच गया था, हाहाकार मच गया था। तो भगवान नारायण जी ने कहा कि इसका समाधान, क्योंकि समाधान ही शंकर है, इसका समाधान भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो विष के घुट को कंठ में धारण करते ही भगवान भोलेनाथ ने राम कहा। लोगों ने पूछा आप विष में भी राम मिला दिए। हम और आपकी जीवन की परेशानी ये है कि हम विश्राम के समय में भी राम को हटा देते हैं और जीवन का वो समय जो है राम के हटने से विश्राम केवल विष बन जाता है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के महादेव की जो विलक्षण कला है वो ये है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ महाराज जो हैं वो विष में भी राम को मिला देते हैं और फिर सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, ये भाव यहां पर उत्पन्न होता है। और आपने नाम की महिमा, सत्संग की महिमा का जब मंगलाचरण बालकांड में होता है तो वहां पर एक प्रसंग आपने पढ़ी है, सुनी है, आप समझे हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को, ये भाव वहां पे आता है। नाम के प्रभाव से ही भगवान भूत भावन जो है राम नाम के बीज मंत्र से ही काशी में मुक्ति के उपदेश को देते हैं और राम नाम की महत्ता को भगवान भूत भावन से ज्यादा अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। आज का ये जो प्रसंग है, विंध्याचल राजा के आंगन में देवर्षि नारद पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कन्या के
जिज्ञासा होती है माता पिता के मन में, रानी मैना और विंध्याचल के मन में, कि जो उनकी सुपुत्री है उनके गुण दोष वो दिखवाना चाहते हैं। तो और भगवान की लीलाओं में एक प्रकार से मोह का क्षय हो जाता है, और मोह का क्षय होना ही मोक्ष है, ईश्वर में समाहित होना ही मोक्ष है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, भूत भवन भोलेनाथ जी की कथा जो है वो हम सबको भक्ति, और भक्ति से जो परम गति की प्राप्ति होती है वो प्रदान करने वाली कथा है। तो आइए इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के सिर पर जटा के ऊपर गंगा माता गंगा विराजी हुई है। ये पवित्रता का परिचायक है, निर्मल ज्ञान का परिचायक है, प्रवाहित ज्ञान का परिचायक है। हम सबके बुद्धि में, जहां पर इधर ललाट में हमारे बुद्धि में जहां पर आप देखते तंतु है, ज्ञान तंतु, वहां पर पवित्रता के भाव, निर्मल ज्ञान, प्रवाहित ज्ञान को हमें आत्मसात करना चाहिए। जटा जो ज्ञान तंतु में है, मस्तिष्क के पीछे जो है, वहां पे इस तरह के भाव होने चाहिए। त्रिपुंड भगवान भोलेनाथ जी लगाते हैं अपने माथे पर। त्रिपुंड 3 प्रकार की ये पट्टियां, तीनों गुण जो है सत, रज और तम, ये तीनों गुणों का सामंजस्य जीवन में होना चाहिए, ये भाव प्रकट करता है। यानी सामंजस्य और संतुलन ही जीवन है, और अधिक असंतुलन, ये असंतुलन रोग है, और अधिक असंतुलन मृत्यु है। जीवन में हर क्षेत्र में हमें संतुलन बना करके चलना चाहिए। ये त्रिपुंड के माध्यम से जो माथे पे भगवान भूत भावन धारण करते हैं, ये हमें संकेत मिलता है। गला में सर्प है। सर्प जो है वो इसलिए है कि हम कथा को सुने, भय से सुन रहे हैं, तो सर्प है। और साथ ही गले में सर्प तो है ही, रुद्राक्ष की माला भी है। तो रुद्राक्ष की माला है मतलब लोभ से हम कथा को सुनते हैं। तो कथा को चाहे आप भय से सुने, चाहे लोभ से सुने, कथा को, भगवान की कथा को आपको श्रवण करना ही चाहिए। ये यहाँ पर बातें हैं। पूरे शरीर में विभूति, यद्यपि कर्पूर गौरम, भगवान जो भूत भावन भोलेनाथ है वो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, दूध के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। मुझे याद आता है जब मैं रामलीला में खुद का मेकअप मैं खुद करता था, मुर्दाल शंख वगैरह को घिस के हम लोग लगाते थे, आंखों में काजल, यहाँ पर भी काजल, यहाँ त्रिपुंड बनाते थे चूना से। तो हमारे गांव के एक पुराने, बहुत पुराने, 70 साल के करीब उनकी आयु है, श्री भीखम सिन्हा जी, वो मेरे को देखे, वो जामवन बनते हैं, वो मेरे को देखे जब पहली बार 7 साल पहले मैं रामलीला में शंकर भगवान के रूप में आया। तो उन्होंने, हमारे गांव में एक परंपरा थी कि पूरे नीले रंग के पूरे शरीर में मेकअप किया करते थे शंकर भगवान लोग। मैं जब से शंकर भगवान बना हूँ, मैं एकदम गोरा शंकर भगवान बनता हूँ, और मेरे गला के पास ही, कंठ में ही नीला रंग होता है। तो वो बोले कि आप क्या बन रहे हो? तो मैं बताया कि मैं शंकर भगवान बन रहा हूँ। तो बोले ऐसा मेकअप कैसे, पूरा नीला कैसे नहीं है, पूरा भगवान राम रहते हैं उस तरह से नीला, ये वो बोले। तो मैंने उनको वही बताया, वो भी रामायणी है। मैंने उनको कहा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी शहितम नमामि। ये भाव वो समझ गए, और तब से यहाँ पे बस हम लोग नीला लगाते हैं। और भगवान जो इतने गौर वर्ण के थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पूरे शरीर में चिता के भस्म को, राख को क्यों लगाए हुए थे? तो राख को इसलिए शरीर में लगाया गया था कि ये जो शरीर है वो नाशवान है, इनकी अंतिम परिणति शमशान है, इनकी अंतिम परिणति राख हो जाने में है। ये भाव हमें यहाँ पर वो राख के माध्यम से जो शरीर में लगाया गया है, उसके माध्यम से ये हमें बातें जो है वो सांकेतिक रूप में प्रकट होती है। भगवान के हाथ में एक त्रिशूल है। त्रिशूल 3 ताप का, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप का प्रतीक है। और यहाँ तक कि वो जो बैल में बैठे हैं वो धर्म का प्रतीक है, बूढ़ा बैल। और लोग कहते हैं कि भगवान उल्टा बैठे हुए हैं, और नीचे जहाँ पर वो समाधि तो जब होते हैं, समाधि में जब बैठते हैं, तो जो बाघांबर है, जो नीचे आसन के रूप में जिसको रखा जाता है, वो परिचायक है कि हिंसा की वृत्ति को हमें दबा करके रखना चाहिए। ये सारी बातें भगवान के जो परिधान हैं, भगवान जो धारण करते हैं, उन सारी सामग्रियों में हमें ये सारी बातें प्रकट होती है, जीवन दर्शन हमें मिलता है। तो कौन सजा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को? भगवान भोलेनाथ को, यद्यपि आप देखेंगे रामचरितमानस में भगवान शिव जो है चंद्रमौली, उनके
मानस पीयूष में आप देखेंगे तो उनके सर्पों के नाम भी वहां पे लिखा गया है कि उनके दाहिने जो आप देखेंगे कान में कम्ब नाम का सर्प का कुंडल पहनाया गया था, और बाएं कान में और इधर अगर आप देखेंगे तो पद्म सर्प का कुंडल उनको पहनाया गया था। और भृंगी, श्रृंगी और नंदी और बहुत कुछ उनके जो गण हैं वो उनका श्रृंगार कर रहे थे। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। तो शिव जी के गण जो हैं वो शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं जटाओं का मुकुट बना करके, और उसके साथ साथ सर्पों को वहां पर लरी के रूप में मोर जिसको कहा जाता है इस तरह से लटकाया गया, पतले पतले सांप को, और सर्पों का ही कुंडल कंकण ये पहनाया गया, पूरे शरीर में विभूति लगाया गया और वस्त्र की जगह उनको बागंबर पहनाया गया। इस संसार में औषधियों पर ज्ञान रखने वाले लोग ये मानते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका उपयोग न हो। यद्यपि हम उपयोग नहीं जानते तो उस वस्तु को हम अनुपयोगी या व्यर्थ का वस्तु मान लेते हैं। यहां तक कि जिस वस्तु में फफूंद लग गया है उसका भी औषधि का निर्माण किया जाता है। सर्प जो विस्तर है, सर्प का विष जो है उससे भी बड़ी बड़ी दवाइयां बनाई जाती है। और भगवान भोलेनाथ जो है वो तो जगत गुरु है, वो तो समाधान करने में माहिर है, वो तो गला काटने में भी माहिर है। और भगवान भूत भावन जब 11वें रुद्र के रूप में, अंजनी नंदन के रूप में उनका जन्म हुआ तो उन्होंने अपने शिष्य रावण जो मोह की प्रतिमूर्ति है उस रावण को समझाने के लिए जब वो वानर रूप में हनुमान के रूप में गए तो उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। बाबा जी का बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग वहां पर है, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तो मोह का जो मूल है, और ये मोह ही समस्त प्रकार के सूल को, समस्त प्रकार के कष्ट को, समस्त प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करने का मुख्य कारण मोह है। और इस मोह को और अभिमान की भावना को, अहंकार को त्याग करके रघुनायक श्री रामचंद्र जी का भजन करो तो निश्चय ही कृपा सिंधु भगवान जो है वो तुम्हारे समस्त पापों को, दोषों को भूल करके तुम्हें शरणागति प्रदान करेंगे। ये हनुमान जी के रूप में लंका के सभा में भगवान भूत भावन समझाने का प्रयास करते हैं। और लंका दहन में भी एक सांकेतिक भाव है, स्वर्ण भस्म, जब बीमारी आसानी से दूर न हो तो स्वर्ण भस्म की औषधि रोगी को प्रदान किया जाता है। तो लंका दहन की भी अपनी एक सांकेतिक महत्व है, भाषा है। रामचरितमानस केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, रामचरितमानस के हर वाक्य, हर शब्द में गहन अर्थ छिपा हुआ है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक त्रेता युग की घटना नहीं है, या ये दर्शन और इतिहास का विषय न होकर के दृष्टि का विषय है, अध्यात्म का विषय है, जीवन में धारण करने का ये विषय है। तो मनुस्मृति में यद्यपि आप देखें तो विवाह के 8 प्रकारों के बारे में वर्णन आते हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह जिसको सबसे उत्तम कोटि का माना गया है, फिर देव विवाह, फिर उसके बाद आर्ष विवाह, उसके बाद प्रजापत्य विवाह, और निकृष्ट विवाह में असुर विवाह, राक्षस या पिशाच विवाह, ये गंधर्व विवाह का भी वर्णन है। तो इस तरह से निम्नतम कोटि का विवाह जो है पैशाच विवाह, राक्षस विवाह को माना गया है। तो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र ज्ञान का भंडार है और मानव जीवन को जीने की वास्तविक जो जीवन शैली है, मर्यादित जीवन जीने की जो कला है, वो हमें ये हमारे ग्रंथ जो है वो सिखाते हैं। आइए, भगवान की कथाएं अनंत है और उनको वर्णन करना मैं सोचता हूँ किसी के बस की बात नहीं है। कथा पर यहीं पर हम विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई संत समाज की जय, आज के आनंद मंगल की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, श्री रामचरितमानस की जय।